चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमने अभी बताया था कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि पोर्ट ब्लेयर जो है कि वो हमारा अंडमान निकोबार की राजधानी है। और ये जो है कहाँ पे है, तो ये दक्षिणी अंडमान में जो है कि हमारी जो है इसकी राजधानी जो है वो हमारी दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। आपका है संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में किन राज्यों के बीच में स्थित है? दादर नागर हवेली किन राज्यों में अवस्थित है? तो आपको पता ही होगा कि दादर नागर हवेली एवं दमन एंड दीव ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे और ये दोनों प्रदेशों को मर्ज कर दिया गया है और आज दादर नागर हवेली एवं दमन एंड दीव ये दोनों मिलकर के एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। और ये केंद्र शासित प्रदेश जो है दादर नागर हवेली वह गुजरात तथा महाराष्ट्र के बीच में जहाँ बाउंड्री जहाँ पे लगती है उसी के जगह पर हमारा जो है कि गुजरात तथा महाराष्ट्र के बाउंड्री पर हमारा दादर तथा नागर हवेली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो बहुत सारे राज्य हो सकते हैं, लेकिन जो विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए होंगे उनमें से एक चॉइस रहा होगा, तो महाराष्ट्र जो है वो राजस्थान को टच नहीं करता है। बस हमें इतना ही जानना है। नेक्स्ट आपका वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आप मैप देखेंगे तो ये भी प्रश्न ऐसा पूछा गया है, शायद उसमें चॉइस रहा होगा उन परीक्षाओं में। तो मणिपुर जो है वह अरुणाचल प्रदेश से वो टच नहीं करता है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ये बहुत ही कॉमन सा प्रश्न है और ये प्रश्न आते हैं कि भारत जो है वो किस गोलार्ध में? गोलार्ध तो आप समझ रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है, विषुवत रेखा इसे दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तर भाग जो है जो आप जानते हैं ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ है तो इसे हम जब इसे बीच में हम इसे बांटेंगे तो ये उत्तर का पार्ट होगा और उत्तर के पार्ट को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और दक्षिण के पार्ट को दक्षिणी गोलार्ध करते हैं। और भारत हमारा जो है ये शुद्ध तौर पर उत्तरी गोलार्ध में हमारा अवस्थित है। तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। और फिर देशांतर के अनुसार से अगर हम बात करें तो यह पूरब क्षेत्र में है, इसलिए इसको कहा जाता है भारत जो है उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र में हमारा स्थित है। नेक्स्ट, भारत अवस्थित है तो वो कितने अक्षांश में है? तो अक्षांश में अगर हम बात करें तो यहाँ से लेकर के केरल से लेकर के जम्मू कश्मीर तक ये कहाँ तक है? तो ये हमारा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक ये हमारा जो है तथा देशांतर के रूप में अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है कि पूर्वी देशांतर इसका जो होता है वो पूर्वी है। तो देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो 97 डिग्री 25 मिनट ये अरुणाचल प्रदेश में आता है और आपका जो है पश्चिम, जो भारत का पश्चिम भाग है, ये आपका पूर्वी देशांतर जो हम कह रहे हैं ये 68 डिग्री 7 मिनट है। इसके बीच में हमारा भारत अवस्थित है। और ये प्रश्न बहुत ही कॉमन प्रश्न है और ये हमेशा इस प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षाओं में आते हैं और हमेशा प्रश्न, ये कॉमन प्रश्न हमेशा निरंतर जो है कि वो आते ही रहते हैं, ऑलमोस्ट आते ही हैं। तो इनको जो है कि हमको ध्यान रखना है, इन कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हम लोगों को ध्यान रखना ही चाहिए। और वही प्रश्न घूम के आता है और जो प्रश्न घूम के आते हैं तो उन प्रश्नों पर हमारी कड़ी नज़र होनी चाहिए। तो उसी में हमारा ये भी है। नेक्स्ट, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? पहले भी अभी हमने बताया था, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण जब बंटवारा हो रहा था भारत और पाकिस्तान का, तो कौन सा एरिया भारत में और कौन सा एरिया जो है पाकिस्तान में जाएगा, तो उसकी एक बाउंड्री रेखा खींची जा रही थी। उसे रेडक्लिफ महोदय ने तैयार किया था, इसलिए उस रेखा का नाम ही रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमा लगी हुई है, तो मणिपुर को मैप में आप देखिए कौन कौन सा लगा हुआ है। ये प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न पूछे गए हैं और उन्हीं प्रश्नों की हम लोग बात कर रहे हैं जो विगत वर्षों में, पिछले वर्षों में, हमारे कुछ वर्षों में प्रश्न आए हैं।
तो आपका जो है कि मणिपुर जो है कि आपका नागालैंड, असम और मिजोरम से लगा हुआ है। तो जब हम इस प्रकार के प्रश्नों को देखते हैं तो हमें अपने मन में हमें डेवलप करने की ज़रूरत पड़ती है। और मणिपुर है तो कभी मिजोरम पूछ दिया, कभी त्रिपुरा पूछ दिया, कभी जो है कि मेघालय पूछ दिया कि मेघालय में कौन सा उसकी बाउंड्री में। तो हम मैपिंग के क्रम में और पढ़ने के क्रम में इन प्रश्नों से अंदाज हम ले सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ पर फोकस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, कौन सा देश पाक जलमंडू से जुड़े हुए हैं? पाक जलमंडू आप जान रहे हैं, यहाँ पर आपका जो है पाक जल संधि है। तो ये वाला जो पोर्शन है पाक जलमंडू, तो ये इधर हो गया श्रीलंका, इधर हो गया भारत। तो किसके बीच में है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में है। नेक्स्ट, भारत का दक्षिणतम नोक कौन सा है? वही हो गया दक्षिणतम पॉइंट कौन है? पहले भी अभी हमने बात किया था, केप केमोरिन जो है वह हमारा दक्षिणतम पॉइंट है। नेक्स्ट, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई है। तो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट जो चला जाता है वह इंदिरा पॉइंट है, जो यहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट के आसपास है। ये हमारा जो है भारत का सबसे सुदूर, सबसे दक्षिण का पॉइंट है हमारा। तो ये कहाँ है? तो निकोबार द्वीप में है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में? आप जानते हैं कि भारत का एक ग्लेशियर है, ग्लेशियर में हिमनद है, जो बहुत विशाल है और बहुत प्रमुख है और सबसे ऊंचाई पर दुनिया पर सामरिक क्षेत्र है। भारत पाकिस्तान के बीच में लड़ाई का वो एक केंद्र भी है, समझिए। और वहाँ पर सैनिक जो है बड़े कड़ाके की ठंड में हम लोग की सेवा करती है। उसी ग्लेशियर की बात कर रहे हैं। और वह ग्लेशियर कहाँ पर है? तो जम्मू और कश्मीर। आज की बात करें हम लोग तो लद्दाख में जो है कि हमारा पड़ता। अगर आज के डेट में अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ही लद्दाख, पहले जम्मू कश्मीर था। अब जो 2019 में जब जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने, तो आज के डेट में जो है सियाचिन ग्लेशियर जो है वो लद्दाख में है। अब नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? देखिए अभी हमने आपको बात किया था, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में जो है कि वो हमारा झगड़ा है। नेक्स्ट, कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग, जवाहर सुरंग, किस राज्य में अवस्थित है? इस पर हम लोग जरा सा फोकस करें। इस पर हम लोग बात करते हैं। तो जवाहर सुरंग जो है वह जम्मू एंड कश्मीर में आपको अवस्थित है। नेक्स्ट, इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणतम नोक है? फिर आ गया अंडमान निकोबार में। कई बार हमारे प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, कई बार आए हैं। हमें जब हम लगातार सुनेंगे तो निश्चित रूप से जो है कि हमारे दिमाग में बैठेगा। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन है? अभी हमने बताया कि सुदूर पश्चिम में गुजरात में आपका जो है 68 डिग्री 7 मिनट है। कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो कौन सा है? तो ये यहाँ पर हमारा कर्क रेखा है, जो भारत को 2 बराबर भागों में जो है वो बांटता है। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों के साथ क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? तो यहाँ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये हमारा सिक्किम है। और सिक्किम इधर देखिए चीन है, इधर भूटान है, इधर नेपाल है। तो 3 देशों के साथ में ये लग रही है। तो वो कौन सा राज्य है? वो सिक्किम राज्य है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ऐसे ही देख आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद है मध्य प्रदेश, उसके बाद है महाराष्ट्र। रांची शहर कहाँ स्थित है? तो हम लोग झारखंड के लोग हैं तो आपको पता ही होगा कि रांची क्या है, तो झारखंड की राजधानी है। तो ये भी प्रश्न जो है कि आपका पूछा हुआ प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न जो है कि आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 1953 में जब आंध्र प्रदेश बनाया गया, आपको पता है कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश की मांग हुई थी और आंध्र प्रदेश हमारा बना। तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल थी। तो राजधानी कहाँ बनी थी? कुर्नूल बनी थी। और बाद में कालांतर में फिर उसकी राजधानी हैदराबाद कर दी गई थी। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी? फिर एक प्रश्न रिपीटेड है। अंडमान द्वीप में भारत का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो अरब सागर में जो हमारे द्वीप हैं, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये परवाल भित्ति द्वीप हैं, कोराल द्वीप हैं। ये इसकी विशेषता है। परवाल एक कीड़ा है, समुद्री कीड़ा है, उसी के क्रमशः उनके अवशेष से हमारा जो है जब वो मरता है और मर करके जब एक दूसरे में जुड़ते चला जाता है तो उसी से जो है कि हमारा विकास होता है। परवाल द्वीप ये हमारी जो है विशेषता है।
वो सभी प्रवाल उद्गम के हैं। भारत आकार में विश्व में कैवां स्थान रखता है? तो भारत आकार में विश्व में 7वां स्थान रखता है। 7वां स्थान, जैसे सबसे पहले नंबर 1 में रूस है, दूसरा में कनाडा है, तीसरा में चीन है, चौथा में यूएसए है, 5वां में ब्राज़ील है, छठा में ऑस्ट्रेलिया है और 7वां में हमारा जो है कि भारत है। तो भारत जो है विश्व में हमारा 7वां सबसे बड़ा देश है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? अभी शुरुआत में मैंने आपको बताया था, उसके तट का नाम जो है वो कोरोमंडल है। मणिपुर का अधिकांश धरातल कैसा है? तो मणिपुर एरिया जो देख रहे हैं पूरा पूर्वोत्तर भारत का ही एरिया जो है वो पहाड़ी एरिया है, पर्वतीय एरिया है। तो मणिपुर का जो फिजियोग्राफी है वो कैसा है? तो वो पर्वतीय है। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? तो शिव समुद्रम एक बांध है जो कावेरी नदी पर जो है क्यों हमारा बनाया गया है। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित हुआ, बाद में फिर भाषा के राज्य पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर उसका अमेंडमेंट हुआ, राज्यों का पुनर्गठन हुआ 1956 ईस्वी में। पश्चिमी घाट को क्या कहते हैं? तो पठारों का कगार है। पश्चिमी घाट जो है वो धंस गया है एक साइड में एक पोर्शन, और एक पोर्शन ऐसे खड़ा है। कहने का मतलब है कि इस तरह से पोर्शन जो है ये धंस गया है, तो धंस गया तो ये कगार हो गया। तो ये पश्चिमी घाट जो है, ये वाला पोर्शन, ये पश्चिमी घाट जो है कगार है। ये कगारों पठार के कगार के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये शायद चॉइस रहा होगा, और इसमें जो है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वास्तव में ये बड़े राज्य हैं, और बड़े राज्य जो हैं भारत के 30% भूभाग को घेरे हुए हैं। कोरी निवेश का, कोरी क्रिक जिस पर स्थित है वह है, वो कहाँ है? ये क्रिक जो क्षेत्र है, दलदली क्षेत्र जो है, वह गुजरात के रन में है। गुजरात का रन, जैसे आप जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन यहाँ पर, ये गुजरात का रन है, ये दलदली क्षेत्र है। यहाँ पर आप मैप में भी इस तरह का मैप मिलेगा, तो यहीं पर आपका जो है क्रिक क्षेत्र है, और उनका भी जो है कि वहाँ भी सर क्रिक क्षेत्र के नाम से वो जाना जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे भाबर प्रदेश कहा जाता है। भाबर क्षेत्र है, ज्योग्राफी का टर्म है। सिलवासा राजधानी है, दादर नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा। सिलवासा जो है केंद्र शासित प्रदेश दादर नागर हवेली की कैपिटल है। नेक्स्ट, अरावली एवं विंध्या श्रृंखलाओं के मध्य में कौन सा पठार स्थित है? तो अरावली और विंध्या के क्षेत्र में यहाँ पे आपको जो है अरावली है, यहाँ पे अरावली है इस जगह पे, और यहाँ पे विंध्या है, और यहाँ पे आपको मालवा का पठार है। तो इस जगह पे कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार जो है यहाँ पर अवस्थित है। नेक्स्ट, मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो ये वाला जो पोर्शन जो देख रहे हैं ये मन्नार की खाड़ी है, ये पाक की खाड़ी है, और यहीं पर आपको धनुषकोडी है। तो मन्नार की खाड़ी किसके तट से है? तो यहाँ पे हमारा जो है तमिलनाडु राज्य है, तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भारत के पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये उत्तरी भाग जो है, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ से दादर से लेकर के गोवा तक ये कोकण तट के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो कोकण तट के नाम से जाना जाता है। भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर मिलते हैं? सिर्फ एक ही महासागर मिलता है भाई साहब, और वो उसका नाम है हिंद महासागर। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो झारखंड की, जब भारतीय हमारा उत्तरी गोलार्ध में है तो झारखंड किस गोलार्ध में जाएगा? तो झारखंड भी हमारा जो है उत्तरी गोलार्ध में हमारा अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है वो तैयार करता है। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है, क्या नाम है? फिर से रिपीट हो गया, कोरोमंडल तटीय मैदान। ये कोरोमंडल तट हो गया, और इसके किनारे किनारे में हमारा जो है कि मैदानी भाग है, तो कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? तो आपको पता होगा समुद्र मार्ग की, तो चलिए प्राचीन काल से समुद्र मार्ग का हमारा आवागमन और प्रचलन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है पुर्तगालियों के द्वारा वास्को डी गामा जो है कि वह यूरोप से, पुर्तगाल से भारत आया था, तो ये श्रेय जाता है पुर्तगालियों का। जैसा चॉइस रहेगा उसके अनुसार से उत्तर यहाँ पर है। ये पूछे गए प्रश्न है। तो ये हमने आपको भारत की अवस्थिति और भारत के बारे में हमने आपको बताया। अब हम अगले एपिसोड में आपको हम बताएंगे
भारत के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में, जैसे हम पर्वत के बारे में बताएंगे, हम दर्रे के बारे में, भारत के बारे में बताएंगे, हम नदी के बारे में बताएंगे, जलवायु के बारे में बताएंगे। ऐसे ही हर एक टॉपिक जो महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलें तो आज इसको हम यहीं पे विराम देते हैं, आगे फिर बढ़ते हैं। धन्यवाद।